मिठाइयों के अंदर अपनी ब्रांड बनाइए और इस त्योहार पर आप बेच सकते हैं दोस्तों को अच्छे खासे मुनाफे के साथ में। आज हम पहुंच चुके हैं मिठाइयों के मैन्युफैक्चरर के एरिया में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सोन पापड़ी दोस्तों लाइव बन रहा है। और यहां पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस बिजनेस में आप कैसे जुड़ सकते हैं। और यहां पर सबसे मेन बात है दोस्तों, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता, शुद्धता का प्रमाण है दोस्तों ये। और यहां पर इस प्रकार की पैकिंग हो जाती है, या तो अपनी ब्रांडिंग के नेम पे आप बेच सकते हैं या इसी ब्रांड के साथ में आप इनको ले जाकर त्योहारों पे बेच सकते हैं। तो दोस्तों हम सीधा बात करते हैं यहाँ के मैन्युफैक्चरर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमें बताइए कि इन त्योहारों पर आपके साथ जुड़कर अपना मिठाइयों का बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं। हम स्वीट्स मैन्युफैक्चरर हैं, पिछले 17 साल से हम मिठाई का काम करते हैं। ठीक है। जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट सोन पापड़ी, पतीसा, लड्डू, बेसन लड्डू, आटा पंजीरी लड्डू जी, और इस तरीके की काफ़ी मिठाइयों में हम काम करते हैं। हमारे यहाँ प्योरिटी का खास ध्यान रखा जाता है। ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा खाएं और अच्छा ही खिलाएं। अक्सर सर लोग ऐसा ही कहते हैं कि जब भी वो मिठाई बनते देखते हैं तो कहते हैं कि उनका खाने का मन नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि हमेशा यही धारणा रहती है, सस्ते के चक्कर में गलत जगह फंस जाते हैं। यहाँ अच्छा सामान लगाया जाता है और अच्छा ही बनाया जाता है। राजधानी का बेसन हम लगाते हैं जो डायरेक्ट मिल से हमारे पास आता है। ठीक है। डायरेक्ट मिल से ही हमारे पास शुगर आती है। और ऐसा ही हम मैदा जो लेते हैं वो मोदी मिल का मैदा लेते हैं। यानी कि सारा जो रॉ मटेरियल है वो सारा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। और सर इनकी शुरुआत कैसे होती है बनाने के? सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? पहला स्टेप ये रहता है कि इसके अंदर हम बेसन, मैदा और घी को इस रोस्टर में डालते हैं एक क्वांटिटी के अंदर। ठीक है। इसके अंदर 1 घंटा इसको पकाया जाता है। 1 घंटे तक? 1 घंटे तक ये पकेगा इसके अंदर। ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद इसको हम थोड़ा ठंडा करते हैं। फिर हमारा सेकंड प्रोसेस रहता है वहाँ चाशनी बनाने का। यहाँ पे चाशनी बन रही है? यहाँ चाशनी बन रही है। सबसे पहले मेज़रमेंट के साथ शुगर ली जाती है, उसको फिर इस कढ़ाई में डाल के यहाँ पे गर्म किया जाता है सिरप के बेस के अंदर। ठीक है। उसके बाद ये सिरप जो है इस पाटे के ऊपर आता है ठंडा करने के लिए। वो सिरप जो है वो अंदर जाता है एक क्वांटिटी के अंदर। ऐसे ही ये जो लिक्विड फॉर्म में हम जो मिक्सचर हमारा होता है इसको भी हम इक्वल क्वांटिटी में तोड़ के अंदर देते हैं, जो इसी के अंदर ही हम तैयार करते हैं। उसके अंदर ध्यान रहता है कि मच्छर मक्खी इस तरीके की कोई चीज़ ना रहे। तो लेके चलते हैं आपको हमारे मेकिंग प्रोसेस में। ये हमारा बनाने का जो है कंपार्टमेंट है जहाँ हम इसको बनाते हैं। अभी ये जो है हमारा बाहर से जो शुगर सिरप है उसका मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके ऊपर प्रॉपर एसी के अंदर ये काम होता है जिससे स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती है और प्रॉपर इसके अंदर अच्छा मटेरियल तैयार होता है। अभी इसको थोड़ा कूलिंग होगा, फिर इसको स्ट्रेच करेंगे। इसी से बनने वाली सोन पापड़ी? इसी से सोन पापड़ी बनेगी। मेन कंपोनेंट जो है वो शुगर रहता है और इसके अंदर जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो मिक्स होगा। तो सर कितनी इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा सर? अप्रोक्सीमेटली इसको हम 50 से 60 बार स्ट्रेच करेंगे। ओके। और फिर इसमें क्या मिलाया जाएगा? इसके अंदर सर वो मिक्सचर मिलाया जाएगा जो बेसन और मैदा का हमने और घी का ये वाला जो मिक्सचर, ये मिक्सचर जो तैयार किया था। ये मिक्सचर सर इसमें? इसके अंदर प्योर हरी इलायची डालते हैं हम, एसेंस नहीं डालते हैं। सर कुछ लोग तो वैसे खुशबू के लिए कुछ डाल देते हैं। हमारे यहाँ शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। हम कोई चीज़ के अंदर मिलावट नहीं करते हैं। यानी कि ये है दोस्तों प्योर इलायची पाउडर। इसको हम हरी इलायची को पीसते हैं और इसके अंदर रख के प्रॉपर इसके अंदर डालते हैं, जो एक उसके अंदर 20 से 30 ग्राम इलायची डलती ही डलती है। ठीक है। हम नेचुरल जितने भी फ्रेगनेंस है उसको यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद में क्या रहेगा सर फाइनल? उसके बाद यहाँ से लच्छा जो बन जाएगा वो आगे टेबल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। किस तरह का जो लच्छा होगा? हाँ जी, वो पूरा का पूरा लच्छा रहेगा और ऐसे कटिंग की तरफ रहेगा। ये फाइनल कटिंग हो रही है? ये फाइनल कटिंग हो रही है। पीस के अंदर हम कट करते हैं इसको। पीस को कट करने के बाद हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रेस के अंदर हम मैनुअली पीस करके डालेंगे। उसके बाद वो वेट होगा, उसके बाद वो सीलिंग की तरफ चला जाएगा। तो सर इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे कौन ध्यान रखता है? हमारे मॉनिटर के लिए खास हमारे यहाँ की टीम है, ये रेगुलर मॉनिटर करते हैं। डेटा मेरे पास रेगुलर आता है। वो चेक करते रहते हैं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ओके। अब ये फाइनल इसमें मिलाने के लिए तैयार है आप? ये इसके अंदर फाइनल इसके अंदर जैसे वाइटनिंग हो गई है शुगर, जैसा आपने देखा था शुगर का कंट्रास्ट चेंज हो गया। अब इसके अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा। ओके। और ऐड करने के बाद दोबारा से मिलाया जाएगा? दोबारा इसको खींचा जाएगा। फिर इस सोन पापड़ी एक ऐसी मिठाई है जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आमतौर पे एक धारणा है कि सोन पापड़ी बेकार आइटम है, लेकिन मिठाई के अंदर सबसे ज़्यादा शुद्ध मिठाई सोन पापड़ी की होती है। अच्छा, तो उसका प्रोसेस यहाँ से शुरू हो चुका है? यहाँ से शुरू हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं ये मिक्सचर इसके अंदर मिक्स होगा। अब ये वाला प्रोसेस कितने चलेगा सर यहाँ पे? ये इसको अभी स्ट्रेच करेंगे 30 से 35 बार। उसके बाद
इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, मैनुअली इसको स्ट्रेच करेंगे, जिसके अंदर पूरी पावर लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो मिठाई है वो लाइव हमने बनती हुई दिखाई है आपको। सोन पापड़ी का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। इस पूरे के बनने के बाद में अब हम जाते हैं दोस्तों के पैकेजिंग वाले सेक्शन में। अभी जैसे आपने देखा था सोन पापड़ी लच्छे के रूप में आ गई है, तो अब लच्छा जो है इसके अंदर सेट किया जाएगा। जैसे आप देखिए ये पूरा प्रॉपर ड्राई फ्रूट हर उसके अंदर हम डालते हैं, कटिंग से पहले डालते हैं ताकि वो उसके ऊपर स्टिक रहे। तो अब ये लच्छा डाला जाएगा, इस तरीके से लच्छे को बिछाया जाएगा। लच्छे के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा, जब हम कटिंग कर लेंगे, कटिंग के बाद ये यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफ्ट करने के बाद इसको इन ट्रेज में भरा जाएगा, जहाँ पे इसका मेजरमेंट किया जाएगा। ये बॉक्स पैकेजिंग कितने साइज के सर? ये 250 ग्राम में भी पैक हो रहा है। इसके अंदर ट्रे का वेट हम एक्स्ट्रा देते हैं, ट्रे इंक्लूड नहीं होती है हमारे यहाँ से पैकिंग होने के बाद ये यहाँ पे रखा जाएगा और ये यहाँ से सील होकर बाहर निकल जाएगा और वहाँ से पैकिंग होगी। उसके बाद कस्टमाइज बॉक्सेस के अंदर पैक करेंगे, हमारी ब्रांडिंग में या जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है हम उनकी ब्रांडिंग में। अभी हम 30 से 40 लोगों की ब्रांडिंग करते हैं जो ऑलरेडी, और हम अपना मटेरियल जो है विदेशों तक पहुंचाते हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके। यहाँ पे हमारी सोन पापड़ी जा रही है। वो अपने ब्रांड में भी लेते हैं और हमारे ब्रांड में भी लेते हैं। और सर आपका जो यूएसपी प्रोडक्ट है वो क्या क्या रहने वाले हैं? यूएसपी प्रोडक्ट के अंदर हमारा देसी घी का गुलाब जामुन, हमारा पतीसा, हमारा बेसन लड्डू, आटा पंजीरी लड्डू। अभी हम जो शुरू कर रहे हैं, नई आइटम शुरू कर रहे हैं, वो बेसन गुड़ लड्डू शुरू कर रहे हैं। उससे क्या है, सेहत का ख्याल जो लगते हैं उनके लिए भी वो बरकरार रहेगी। प्लस हमारी जो आइटम हो रहती है, गिफ्ट पैक रहते हैं, जैसे आप हल्दीराम, बिकानो, इस तरीके की कंपनीज के लेते हैं, आप वो भी लेके हमसे अपना काम शुरू कर सकते हैं। राखी आ रही है, आगे दिवाली आ रही है, अच्छा मुनाफा आप हमसे लेके कमा सकते हैं। और सर लोग ये जानना चाहते हैं कि वो आप ही के साथ जुड़कर क्यों इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं? देखिए हमारा जो मानना है, हमारी यूएसपी है अच्छा खाओ और अच्छा खिलाओ, अच्छे सामान को डालो, ताकि मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाता हूँ जो मैं अपने बच्चों को ना खिलाता हूँ। ये हमारी यूएसपी है। ओके। कोई केमिकल हम यूज़ नहीं करते हैं, कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते हैं, जो है नेचुरल है, क्योंकि शुगर से बनने वाली चीज़ नेचुरल प्रिजर्वेटिव में आ जाती है। सही है। तो हमें उसके अंदर क्यों गलत चीज़ें मिलानी है जो दूसरों की सेहत के साथ खिलवाड़ करे। और सर इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं और किस चीज़ की, यहाँ पे भी लाइव हम देख सकते हैं काम। तो अभी जो है फिलहाल जो प्रोसेस होता है वो अभी लड्डू और इसका चल रहा है। मल्टीपल आइटम जैसे जैसे हम बनाते हैं उसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हम मिक्स नहीं करते हैं कि सारी आइटम एकदम से बनाने लग जाए, क्योंकि उससे फिर आइटम की प्रोडक्टिविटी में भी हेल्प होती है और वो प्रोडक्टिविटी अच्छी निकल के भी नहीं आती। क्वालिटी के लिए हर आइटम को सेपरेट टाइम चाहिए, क्योंकि पतीसे का फॉर्मेट भी यही है। ऐसे ही शुगर सिरप आता है, वो भी कढ़ाई के अंदर बनाया जाता है, तो हम स्पेस लेते हैं। अब जैसा आप ये देख रहे हैं, ये काजू कतली जब हम बनाते हैं तो इससे कटिंग करते हैं। ओके। तो ये नहीं है कि हम मैनुअल कट करेंगे, प्रॉपर इसके अंदर कट करके ही वो करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो क्वालिटी का रहता है, क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अभी जो है हम बेसन लड्डू बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ सारा प्रोसेस जो है मैनुअल होता है। जैसे आपने सोन पापड़ी का देखा था मिक्सचर तैयार होता है, इसका मिक्सचर भी वैसे ही 1 घंटा लग के इसको पकाया जाता है। उसके बाद ठंडा करके इसके अंदर शुगर मिलाई जाती है। ऐसे ही इसको पर पीस को हम कटोरी लगा के ट्रे के अंदर 400 ग्राम की पैकिंग अभी जो है तैयार हो रही है। तो ये प्योर लड्डू है, जिसके अंदर हम राजधानी का ही बेसन यूज़ करते हैं, राजधानी का ही चना सत्तू यूज़ करते हैं, और अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर वनस्पति यूज़ होता है, जिससे इसकी प्योरिटी बनी रहे। इलायची का पाउडर जैसे उसमें भी डलता है, हम इसमें भी डालते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। प्योर इसके अंदर काजू डालते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का काजू होगा, बादाम भी अच्छी क्वालिटी का। ये नहीं है कि कुछ भी अंदर डालना है तो हम डाल दें। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपकी 400 ग्राम की जो पैकेजिंग है वो रेडी हो चुकी है लड्डू की। और इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा है कि सोन पापड़ी की किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब दोस्तों आपके काम की बात हम करेंगे, अगर इस बिजनेस को शुरू करना हो तो आप जुड़कर कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। सर सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स के लिए बताइए कि आपका खुद का ब्रांड कौन सा है? हमारे 2 ब्रांड हैं जिसके अंदर हम पैकिंग करते हैं, साहिब जी और वाईएफपी बीकानेरी। उसके अंदर ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, गिफ्ट आइटम और भी हैं। इसके अलावा जो मिठाई के डिब्बे भी हैं वो अलग हम पैक करते हैं। तो ये जो आइटम है ये त्यौहार के ऊपर चलने की आइटम है, ये रेगुलर भी चलती है। इसको आप त्यौहार पे हमारे यहाँ से लेके अपनी दुकान के ऊपर बेच सकते हैं। आप कॉर्पोरेट में गिफ्ट ले सकते हैं, हम बड़ी बड़ी कंपनियों में सप्लाई करते हैं, हम दूसरी कंपनियों के लिए बना के देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 30 से 40 ब्रांड हैं। वो अपना डिब्बा हमें देते हैं, हम उनके अंदर भी उनको पैकिंग करके देते हैं। अगर वो चाहते हैं कि सारा काम हम करके दें, हम वो भी करके देते हैं। और सर मिनिमम ऑर्डर कितना देना पड़ेगा? देखिए अगर आप पूरी आइटम की अगर बात करते हैं, पूरी रेंज की, तो हम 24 से 25 हज़ार के अंदर ये काम शुरू कर सकते हैं। मात्र 25,000 रुपये में? 25,000 में। अगर वो अपना ब्रांड चाहते हैं, जो ब्रांड
बनाने के अंदर वो हम 50,000 से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों 50,000 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी ब्रांड का कोई भी मिठाई का जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, आप बेच सकते हैं और त्योहारों के सीजन में, साल भर चलने वाला सीजन है तो उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन सर अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि इन चीजों को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइसेंस होते हैं, अपने पास कौन कौन से हैं? हमारे पास जितने भी जरूरी लाइसेंस है, FSSAI से लेके सारे लाइसेंस, पैकिंग का लाइसेंस, सारे लाइसेंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम ये जो भी काम करते हैं वो लीगल में है। इसमें हर प्रोडक्ट की हमने इसके अंदर न्यूट्रिशन अपनी करवाई हुई है। हमारे पास उनके सर्टिफिकेट हैं जो कोई भी आके देख सकता है। क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद हम उसे लैब में भेजते हैं, टेस्ट करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ चेक करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ हम इंडिया में नहीं दे रहे हैं, बाहर भी दे रहे हैं, तो उसके अंदर कंप्लायंस जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सब हम पूरा करते हैं। और सर आपसे जुड़ने के लिए हमारे व्यूअर्स को क्या करना पड़ेगा? आपको दिए हुए नंबर के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट करना होगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपका एक ब्रांड स्टैब्लिश करेंगे। अगर आप हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं उसमें भी हम आपकी सहायता करेंगे। सो दोस्तों बाकी जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एड्रेस भी नीचे चल रहा होगा। सो सब चीजें आपको कॉल करके पता लग जाएंगी। अब आप भी 2025 में अपना मिठाइयों का बिजनेस शुरू करके मुनाफा कमा सकते हैं। थैंक यू सर जी। थैंक यू सो मच। चलिए।